सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। 22 अक्टूबर 2024 को चीन ने कंफर्म किया कि वो भारत के साथ 4 साल से चल रहे मिलिट्री स्टैंड ऑफ को खत्म करने के लिए तैयार है। यह खबर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 21 अक्टूबर को दी थी और ये एक बड़ा कदम है जो भारत चीन के रिश्तों में एक नई दिशा की शुरुआत कर सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ये स्टैंड ऑफ कब और कैसे शुरू हुआ था। तो चलिए पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाते हैं। 2020 के अप्रैल में चीन ने अचानक LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ अपनी सेना तैनात कर दी थी और भारत ने भी इसके जवाब में अपनी सेना को फॉरवर्ड पोस्ट पर भेज दिया था। तब से दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी खटास आ गई थी। भारत में इसका गुस्सा तब और बढ़ गया जब जून 2020 में गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद से ही दोनों देशों ने कई स्तरों पर बातचीत की कोशिश की ताकि हिंसा को टाला जा सके और कुछ इलाकों में सेनाओं को पीछे हटने की सहमति भी बनी। 5 जगहों पर सेना को वापस बुलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता और सरकार के बीच एक सवाल हमेशा बना रहा। क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA सच में 2020 से पहले वाली स्थिति पर लौटेगी या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। अब जब विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि चीन अपनी सेना को 2020 से पहले की स्थिति पर वापस ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि इस बात की पुष्टि होनी अभी बाकी है कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर तब जब ब्रिक्स समिट इतने जोर शोर से हुआ है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि मुलाकात भी की है। इस समिट के जरिए दोनों देशों के लीडर्स 2020 के बाद पहली बार किसी औपचारिक बातचीत में एक साथ शामिल हुए थे। वैसे 2020 के पहले मोदी और शी जिनपिंग के बीच काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। 2014 से 2019 के बीच दोनों ने 18 1-on-1 मीटिंग्स की थी, जिनमें से कुछ खास मीटिंग्स वुहान और मामल्लापुरम में हुई थी। लेकिन 2020 के बाद से दोनों के बीच संबंधों में ठहराव आ गया और तब से सिर्फ समिट्स के साइडलाइन पर ही छोटी मोटी अनौपचारिक बातचीत उनसे बीच होती रही थी। जहां एक ट्रेड की बात है तो भारत चीन व्यापार हमेशा की तरह ऊंचाई पर रहा है, लेकिन निवेश, यात्रा और वीजा जैसे अहम क्षेत्रों में संबंधों में ठहराव आ गया है। अब यहां पर देखना होगा कि ये समझौता आने वाले वक्त में इन क्षेत्रों में भी बदलाव लाता है या नहीं। अब सवाल यह है कि इस समझौते के बाद आगे क्या होगा। विक्रम मिस्री ने कहा है कि अब जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे उठाए जाएंगे उन्हें जितना हो सके पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी भी लोगों के मन में शक बना हुआ है। चीन का कहना है कि उसके सैनिक उसकी ही ज़मीन पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था कि कोई हमारी पोस्ट पर नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि चीन ने भारतीय इलाके पर कब्जा किया हुआ है। खासकर पूर्वी लद्दाख के कई गांवों में लोगों को अब अपनी ही जमीन पर जाने से रोका जा रहा है और भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से लगातार मना किया जा रहा है। सरकार ने इस मामले में संसद को पूरी तरह से जानकारी नहीं दी है और मीडिया को भी फॉरवर्ड एरिया तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई है। ये सब बातें जनता के बीच और भी ज्यादा शक पैदा कर रही हैं। इसीलिए अब जरूरी है कि सरकार इस बात को साफ साफ दिखाए कि वाकई चीनी सैनिकों ने आगे के इलाकों को खाली किया है। इससे पहले 2017 के डोकलाम विवाद के बाद सरकार की ओर से काफी बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन बाद में देखा गया कि चीन ने उस इलाके में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। इसलिए इस बार जरूरी है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा दावा करने से बचा जाए और जो भी कदम उठाए जाएं वो पूरी सतर्कता और समझदारी से हों। अब यहाँ बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या पुराने समझौते जैसे कि 1993 का बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट और 2013 का बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट अब भी काम लायक है या नहीं, या फिर भारत और चीन को अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा। ये चर्चा दोनों देशों के बीच होनी अभी भी बाकी है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और चीन के बीच ये नया समझौता एक पॉजिटिव साइन है।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें पुरानी गलतियों से सीखने की जरूरत भी है। चीन के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस समझौते के बाद भारत चीन के बीच फिर से वो भरोसा और दोस्ती लौट पाएगी जो 2020 से पहले थी। आपका क्या मानना है? क्या चीन इस बार अपने वादों पर खरा उतरेगा? क्या भारत को इस समझौते से फायदा होगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो के कंटेंट के लिए रिसर्च और स्क्रिप्ट हमारे सहयोगी तरुण कृष्णा ने की है। मैं हूं आपके साथ सैयद तवान। आप यूं ही देखते रहिए स्विच।